वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नेतृत्व कर रहे हैं, 2 बार दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के नेतृत्व उनके जो काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, कि अन्य देशों में जो चुनाव होते हैं वो एक विकास के मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लेकिन हमारे देश में आज हिंदू और मुसलमान पर चुनाव हो रहे हैं। हम मानते हैं कि कुछ मुसलमान गलत हैं और हिंदू उनसे कम परसेंट में गलत हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि जो मुसलमान गलत हैं उनके लिए आप कठोर से कठोर कानून बना करके लाएं और उनको एक साइड में किया जाए, क्योंकि हमारे देश में जब स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदुओं का भी योगदान था और मुसलमानों का भी योगदान था। और आज मुसलमान अगर हैं तो हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में रहते हैं और संविधान का उन्हें पालन करना चाहिए। और अगर संविधान का हमारे का जो पालन मुसलमान नहीं करते हैं उनके लिए कठोर से कठोर एक कानून हमारे संसद में पेश करके लाना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही है कि अगर जो आगामी चुनाव है, अगर आपने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं किया तो आने वाले समय में जितना घमंड कांग्रेस को हुआ था और कांग्रेस की जो मतलब चालबाजी थी कहो या फिर उसके बारे में उनकी सोच थी, आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर कोई व्यक्ति शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, कोई व्यक्ति विकास के बारे में बात नहीं करता। कोई कहेगा आटा दे दो, कोई कहेगा फ्री में ये मिल गया, कोई कहेगा मैंने ये चीज़ दे दी, कोई कहता है मैंने नमक दे दिया, कोई कहता है कुछ। जैसे कि कई अपनी अपनी पार्टियां हैं वो अपना प्रलोभन देती हैं। अगर आप कोई शिक्षा की बात क्यों नहीं करता? आज हमारे देश में कई देश ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, हमारे देश में केवल ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें बना रहे हैं। मोदी जी, इस देश को अगर बदलना है तो आपको शिक्षा पर बहुत ज़्यादा विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा। अगर शिक्षा नहीं है और आप कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि शिक्षा अगर होगी तो शिक्षा प्रश्न का जवाब मांगेगी, और अशिक्षित लोग होंगे तो उन्हें क्या पता है, वो तो आराम से राशन लो, राशन फ्री में मिल रहा है, नमक फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, आराम से बैठ के खाओ। मोदी जी फ्री में दे करके हमारे देश को कितना पीछे करेंगे। फ्री में कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमारे देश का किसान भी परेशान है, क्योंकि महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है कि उसको प्रगति पे लाइए। आप फ्री कुछ भी मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप जो है कोई चीज़ फ्री करें, हम तो ये चाहते हैं कि आप हर चीज़ का पैसा लें, लेकिन किसान का जो मूल्य है वो तो एक सही दामों से मिलना चाहिए। आज किसान जो छिपी हुई बेरोजगारी है, जो गाँवों में जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसको दूर कीजिए। आज आप कहते हैं कि आप अपना बिजनेस कीजिए, अपना धंधा कीजिए, सब लोग धंधे ही करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा भी तो आना चाहिए धंधे के लिए। आप कहते हैं लोन ले लो, आप लोन मतलब एक कर्ज ले लो, आप कोई रोजगार का ऐसा सृजन करने का कोई विचार नहीं है। आज आर्मी की जो रैली भर्ती हो रही है, आप एक 40,000 अग्निवीर आपने तैयार करे हैं, 40,000 अग्निवीर जो तैयार करे हैं, कि आपको लगता है कि क्या इससे बेरोजगारी दूर होगी? आज 3 साल या 4 साल पीछे अगर आप 1 लाख भी वैकेंसी निकाल देते हैं तब भी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। मोदी जी, आज हमारे देश की ये स्थिति है कि जो अच्छे पढ़ लिख गए हैं या फिर कुछ है तो हमारे देश में उनको रोज़गार अच्छे उनकी हिसाब से पैकेज नहीं मिल पा रहा है, तो वो विदेश जा रहे हैं। उनको अपने देश में रोकिए मोदी जी। और अगर ऐसी स्थिति रही मोदी जी तो आने वाले समय में चुनाव में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज पहले भी जब आपकी सरकार बनी, जब भी मैंने आपको वोट दिया, और आज अब दोबारा भी सरकार बनी आपकी, जब भी मैंने वोट दिया,
और ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर देखिए लोग कितने परेशान हैं। आप जो भी नियम कानून बना देते हैं, ज़मीनी स्तर पर एक भी अप्लाई नहीं हो रही। 100% आप वहाँ से बना करके भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 से 25% लोगों को फ़ायदा मिलता है। बीच में जो बैठे हुए दलाल हैं वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और आज उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके जो व्यक्ति हैं या कुछ भी हैं, मैं मानता हूं कि धर्म को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में तो ये भी है कि सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। या तो आप संविधान चेंज कीजिए, और नहीं संविधान चेंज करना चाहते हैं तो आप सभी धर्मों को एक साथ लेके चलें। जो मुसलमान गलत है उसी को गलत कहा जाए। अगर मुसलमान गलत, सभी को गलत नहीं हम कह सकते। हम मानते हैं कि वो जो भी आतंकवादी निकलता है वो मुसलमान निकलता है। कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और ना ही कोई मुसलमान कहता है कि कोई आतंकवादी है तो आप उसको मत मारो या कुछ भी फांसी के फंदे पर मन चढ़ाओ या कुछ है। आज जो फंस गया वो फंस गया, वो निकल गया। आज एक मकड़ी का जाल हो चुका है, वो दीजिए आप। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप मेरी बात आप तक पहुँचे तो इस देश को बदलना है तो शिक्षा में परिवर्तन कीजिए। आज यह स्थिति है कि गांव में सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं। उसका रीज़न कि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूलों में कुछ वहाँ पे टीचर हैं, टाइम से आना नहीं, टाइम से जाना नहीं, आप मतलब हर चीज़ पे। और टीचर भी क्या करें, आज पहले शिक्षा मित्र थे और एक सरकार ने उन्हें प्रलोभन या उनको 10 साल 11 12 साल हो चुके थे उन्हें, और उन्हें एक परमानेंट की स्थिति में उन्हें कर दिया था और उन्होंने वेतन भी उठाया। आज उनकी क्या दशा है? आज उनकी जो उम्र थी लगभग वो जो 30 साल का लगा होगा या 25 साल के लगे होंगे, जो 30 साल के थे वो 40 साल के हो गए। और आपने एक टाइम उसमें एक विधि डाल दी कि इसमें आप टेट कीजिए, यह कीजिए, वो कीजिए। अगर आपको प्रलोभन एक सरकार ने जब उनको बंद किया तो आपने उनको परमानेंट क्यों नहीं किया? आपने तो उनको 10,000 रुपये ला के छोड़ दिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनका परिवार चल सकता है? 10,000 रुपये में उनका परिवार नहीं चल सकता। आज की यह दिशा है कि आप हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें तो आपकी सरकार कभी नहीं आ सकती। और कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस का तो जिस दल में कोई राजा ही नहीं है तो उस फौज क्या करेगी? वहाँ तो ये कहानी बन रही है आपकी उसमें वहाँ पर दाल गल रही है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा बैठा नहीं है कोई विपक्ष में आपकी बात रख सके, आपकी बात को पकड़ सके, क्योंकि आप केवल हिंदू मुसलमान को कर लेते हैं। हिंदू मुसलमान एक अलग प्रक्रिया रही। और आप विकास की बात कीजिए, विकास की। आज आपने मुझे एक विकास का मुद्दा बताइए। केवल आपने दाल फ्री कर दी, आपने नमक फ्री कर दिया। एक विकास की बात कीजिए, एक विकास की। आज हमारे राम जन्मभूमि जो अयोध्या का मंदिर था, मैं बहुत अच्छी बात है कि आपने उसका समर्थन किया और होना चाहिए, क्यों हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में भगवान राम का मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कांग्रेस की यही प्रक्रिया थी कि उन्होंने मंदिर पर रोक लगाई, अगर आज कांग्रेस रोक नहीं लगाती क्या कांग्रेस सरकार गिरती? उसने भी सभी धर्म एक समान नहीं समझे, क्योंकि आज अगर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना हर किसी की बस की बात नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सही कहे उस व्यक्ति को पहले से ही उसको पाबंद कर दिया जाता है, उस पर ऐसे केस डाल दिए जाएंगे जिससे कि वो व्यक्ति दोबारा बोलेगा ही नहीं। अगर वो व्यक्ति बोलना भी चाहे, क्योंकि स्थिति तो यही है। और आज चमचागिरी ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो युवा नेता होते थे वो कहते थे मैं चंद्रशेखर आज़ाद की तरह काम करूंगा, कोई कहता था सुभाष चंद्र बोस की तरह काम करूंगा, कोई कहता था आज हम जो हमारे क्रांतिकारी हुए उनकी तरह हम काम करेंगे। आज क्या कहते हैं? आज हमने उस विधायक की गाड़ी को छू लिया, आज हम उस व्यक्ति के हमने पैर छू लिए, आज हमने उस नेता की पैर छू लिए। कोई विकास की बात नहीं करेगा, ना तो कोई ये कहेगा कि मैं एक सरमार की ओर काम करूँगा, या कोई कुछ नहीं कहेगा। आज तो केवल चमचागिरी के अतिरिक्त कुछ नहीं।
जैसे कांग्रेस का पतन हो चुका है वैसे ही मोदी जी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इसी तरीके से आप रहे, लोग समझ चुके होंगे। भारतीय संस्कृति को साथ लेते हुए आज आप रोजगार की तरफ भी ध्यान दीजिए, और आज जो कुछ भी प्रणाली आपकी चल रही हैं उनको जो चल रही हैं उनको अच्छी बात है। हमें देश और विदेश का भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन देश और विदेश के साथ साथ आज हमें अपने देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें बाहर क्या हो रहा, हमें बाहर हमारे सिर पर पगड़ी बन रही है, अच्छी बात है, और हमें बहुत वाहवाह मिल रही है, लेकिन आज जो है जो स्थिति है वो सिचुएशन आज बेरोजगार की बहुत ख़राब है। और आप प्लीज़ इस पर बहुत ज़्यादा करके विशेष कर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।